किया जाए। राम कथा का आयोजन रणवीर भाई जी का वाक्य है कि मेरा जीते जी मेरा सपना है कि आने वाले हर माँ बाप का हर बेटे में राम के संस्कार हो। किसके संस्कार हो? राम के संस्कार हो। आपने देखा पिता का आदेश हुआ माता की हट के कारण, लेकिन वो 14 वर्ष छोड़ के चला गया। रे राम के जीवन से कुछ सीखो, राम के जीवन से कुछ सीखना चाहिए तुम लोगों को। यदि हमने नहीं किया तो कुछ भी नहीं सीख पाए। राम के और रावण में क्या फर्क है बता सकती है मेरे को? देखो कई लोग सेल्फी में लगे हुए, अभी मैं देख रहा हूं उधर। हाँ सेल्फी लेते रहो तुम लोग, हाँ सेल्फी लो। कई लोग सेल्फी में बैठे गए तो इसीलिए आते कि सेल्फी लगाई, स्टेटस में लगाया, पीड़ा जोड़ा यज्ञ में गए थे, यही था ना। हाँ आउट में दिमाग था कि नहीं, लेकिन फोटो में दिमाग पूरा रहेगा। अरे वो सेल्फी के चक्कर में चेहरे पे मुस्कान लाते हो, जिंदगी में मुस्कान लाओ, जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी। राम में और रावण में क्या फर्क था मैं बताता हूं तुम लोगों को। रावण के पास सेना भी थी, भाई भी थे, सोने की लंका भी थी, पत्नी भी 7 सुंदर नारियों में से एक उसकी पत्नी भी थी, चतुरंगिनी सेना भी थी। लेकिन पता उसके पास क्या नहीं था? उसके पास नहीं था चरित्र, उसके पास नहीं था संस्कार। और भगवान राम के पास ना सेना थी, ना घोड़ा था, ना हाथी था, ना पत्नी थे, ना भाई थे। केवल एक चीज भगवान के पास में थी, और वो एक चीज क्या थी? वो एक चीज थी चरित्र, संस्कार, जिसके कारण रावण के साथ पहले लगता है घमंडी रावण, यही लगता है ना। और राम के साथ क्या लगता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसीलिए लगता है कि उनके पास चरित्र और संस्कार था। कैरेक्टर लॉस्ट इज एवरीथिंग लॉस्ट। यदि आपका चरित्र चला चुका है तो आपने सब कुछ गंवा दिया है। इस वर्तमान के इस कलिकाल में यदि कुछ बचा के रखना है तो सभ्यता, संस्कृति और चरित्र को बचा के रखिए। यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ी सद्भावना है। और आपको पता है हम राजस्थान से आते हैं। कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? हम राजस्थान से आते हैं। आपने मेरी छोटी लाडलियां बैठी है उधर, आपने वो सुना होगा ना, जनगण मन अधिनायक जय है, सुना था क्या? लेकिन पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा राजस्थान का नाम नहीं है क्या? राजस्थान का नाम उसमें महाराज नहीं है। क्यों नहीं है? अरे कैसे भूल गए गुरुवर इस राजपाट परिपाटी को, कैसे फिसला डाला तूने इस त्यागवान परिपाटी को। जहां मुंड लड़े और धर कटे, ऐसी मेरी राजस्थान की धरा है। तुम कैसे भूल गए इसको? मैं कहता हूं यदि हिंदुस्तान के नक्शे में राजस्थान नहीं होता तो वादा करता हूं ये हिंदुस्तान नहीं होता। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां का एक राजा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दर दर भटकता है, इतिहास उसे महाराणा प्रताप कहता है। अरे मैं उस देश, उस राजस्थान से आता हूं जहां की एक मां अपने राष्ट्रवाद के बीज को बचाने के लिए अपने बेटे की आहुति दे देती है। दुनिया उसे बापन्ना धाय के नाम से जानती है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर एक नारी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए 16,000 रानियों के साथ हवन कुंड में कूद जाती है। इतिहास उसे महारानी पद्मिनी के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां का एक सेठ ये कहते हुए अपना सर्वस्व दान कर देता है कि मातृभूमि रहेगी तो धन और कमा लेंगे। इतिहास उसे सेठ भामाशाह के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जिस राजस्थान की हमारी एक बेटी ये कहते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देती है कि सर साठे रूख बचे तो फिर भी सस्ता जान। इतिहास उसे अमृता देवी बिश्नोई के नाम से जानती है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां का एक राजा एक आंख और एक हाथ कटने के बाद भी अंततः लड़ता रहता है। इतिहास उसे महाराणा सांगा के नाम से जानता है। अरे मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां का एक बेटा, नीम का थाना का एक बेटा ये कहते हुए अपने सीने पे गोली खाता है कि लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करना मेरा धर्म है। इतिहास उसे संसद शहीद जेपी यादव के नाम से जानता है। नाम सुना था क्या जेपी यादव का आप लोगों ने?
नीम का थाना का ही हमारा लाडला था, नीम का थाना का ही हमारा लाडला था। उसने दुश्मनों के सीने में गोलियां उतार दी और खुद के सीने पे गोलियां खाई। ऐ देश मेरे तू जीता रहे, तूने देश के बच्चे पाले हैं। ऐ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। अरे एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। ये माँ सिखाती है अपने बेटों को और क्या कहती है, हाथों में तिरंगे की लो रहे, मस्तक पर वतन की खाक रहे। अरे वर्दी पर हाथों में तिरंगे की लो रहे, मस्तक पर वतन की राख रहे। चाहे सीने पे लगे मेरे गोलियां पर वर्दी पर कभी ना दाग लगे, वर्दी पर कभी ना दाग लगे। एक माँ बेटे को यही सिखाती है कि बेटा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत तेरी नहीं है, तेरी जरूरत किसको है? तेरी जरूरत है हमारी मातृभूमि को जो तुझे पुकार रही है। लेकिन ध्यान रखना, गोली की बारी जब आए तो गोली केवल सीने पे खाना, गोली पीठ पे मत खा लेना। ये हमारी माँ सिखाती है। हमारी माओ के बेटे लाडले आज बहुत दूर पढ़ने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं ना। किसी का कोटा है, किसी का सीकर है, क्यों है? केवल जीवन सफल बनाने के लिए। अरे आना जाना छोड़ चुके, अपनों से नाता तोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, अपनों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर अपनों से मुख है मोड़ चुके। कौन गंवाना चाहता यारों घर के सुख चैनों को? अरे इसीलिए तो घर छोड़ चुके हैं जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। आंख में माँ के सपना बसता। एक जो सेना की तैयारी करने के लिए बेटा गया है ना, वो कमरे में बैठ कर क्या सोच रहा है कि आंख में माँ के सपना बसता, अब तो काबिल बन जाऊं, चिंता कर कर बूढ़ी हो गई, अब तो खुशियां दिखलाऊं। अरे बाप से मेरे चला न जाता, रोज कमाने जाता है, पिता के लिए है। बाप से मेरे चला न जाता, रोज कमाने जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा के लाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा के लाता है। छत वो मेरी घर की टपकती जिसके नीचे सोते हैं, माँ बाप के लिए है कि छत वो मेरी घर की टपकती जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब भी मैं मेरिट से बाहर हुआ मुझसे ज्यादा रोते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है। अभी नीट का रिजल्ट आया, मेरे पास एक माँ आई और रोने लगी कि क्या करें, मेरा बेटा नीट से बाहर हो गया। मैंने कहा माँ तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे के भाग्य में ने कुछ लिखा है तो निश्चित मिलेगा। अरे फर्क होता है खुदा और वजीर में, फर्क होता है भाग्य और तकदीर में। तुम चाहो और तुम्हें ना मिले तो समझ लेना कुछ और ही लिखा है भविष्य की तस्वीर में, कुछ और ही लिखा है भविष्य की तस्वीर में। आपने कभी भी अपने पिता को रोते हुए देखा क्या? मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी हैं, बताओ क्या पिता को रोते हुए देखा? वो नहीं रोता बाप। फटी हुई बनियान होगी लेकिन अपने बेटे को अच्छे वाला सूट ला करके देगा। 15 तारीख को भी पितृ दिवस गया था, उसमें मेरी कविता वायरल हुई थी रणवीर भाई जी। पिता 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 रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। अरे पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो सब खिलौने अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब सपने अपने हैं। ये केवल पिता के लिए है, माँ के लिए बहुत कुछ लिखा गया, माँ ये सा माँ ये सा माँ ये सारे। बाप के लिए भी तो लिखो, सौभाग्यशाली है वो बंदा जिसके माँ बाप है अभी जिंदा।